हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। चाहे आप एमबीए करने जा रहे हैं, चाहे आप पीजीडीएम करने जा रहे हैं, चाहे आप बीटेक करने जा रहे हैं या फिर आप कोई भी कोर्स करने जा रहे हैं अपने स्कूल के बाद, तो ये जर्नी बहुत सारे उतार चढ़ाव से भरी होती है। और इस उतार चढ़ाव को पार करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। और ये चीज़ हम बखूबी समझ चुके हैं, इसलिए हम लेके आए हैं अपना नया सेगमेंट, जहाँ पे हम मोटिवेशनल स्टोरीज के माध्यम से आपको मोटिवेट रखने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा पूरा प्रयास होता है कि आप इस जर्नी को फुल मोटिवेशन के साथ पार कर पाएं और वो छलांग लगा पाएं जो आपके करियर में लगा दे चार चांद। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी और देते हैं आपको बहुत सारा मोटिवेशन। तो आज की कहानी उन सभी बच्चों के लिए है जिनके पास है बहुत बड़ा लक्ष्य। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जिनके पास करो या मरो की स्थिति है, तो आज की कहानी से आप रिलेट कर पाएंगे और शिक्षा क्या मिलेगी वो हम आपको एंड में बताएंगे। तो ये कहानी है एक राजा की, जहाँ पे उसके ऊपर युद्ध आ जाता है ना। कई बार आपने सुना होगा कि यार बड़े बड़े देश पुराने टाइम पे युद्ध करते रहते थे, तो राजा के पास जब युद्ध का ऐलान होता है कि दूसरा जो देश होता है वो युद्ध करने उसकी सेना के पास पहुंच चुका होता है, उसकी सीमा के पास पहुंच चुका होता है, तो राजा को पता चलता है कि जो जो सीमा है उस पे जो सेना खड़ी है वो बहुत विशाल काय सेना है। उसमें कई सारे हाथी हैं, घोड़े हैं, तोपें हैं और साथ ही साथ बहुत बड़ी सेना है। और यहाँ राजा के पास बहुत ही कम सिपाही और बहुत ही कम सामान होता है, जिससे उसको युद्ध को लड़ना पड़ता है। बट होता है ना, जब सामने युद्ध हो तो आप उससे पलट के भाग नहीं सकते, आपको लड़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ये राजा सारी सेना को इनवाइट करता है, बुलाता है, संबोधन करता है, बोलता है कि अब हमें लड़ना पड़ेगा, हमें आगे जाना पड़ेगा और हमें इस लड़ाई में कूदना पड़ेगा। सभी सैनिक तैयार हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं तुरंत और राजा के साथ चलने को राजी हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक शिप को बुलाया जाता है, एक बोट को बुलाया जाता है। उस शिप पे सभी लोग सवार हो जाते हैं, सारा सामान लाद देते हैं और वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट यहाँ पे जो सेना होती है ना, वो बहुत बड़ी सेना होती है जिससे उनको लड़ने के लिए जाना होता है। तो सभी के मन में डर तो होता है कहीं न कहीं, क्योंकि इतनी बड़ी सेना है, इतनी सारी चीज़ें उनके पास ऑलरेडी हैं, हम जीत पाएँगे, हार पाएँगे, हो जाता है ना? मन में कई सारे डर के साथ सेना आगे बढ़ रही होती है। जैसे ही बंदरगाह पे नाव पहुँचती है, सेना निकलती है नाव में से, रन की तरफ बढ़ती है, तो राजा आदेश देता है कि अब हमें जो शिप है जिससे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, उसे जला देना चाहिए, उसे जला दो इसी टाइम पे। तो सैनिक सोचते हैं कि राजा ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वापस तो जाना ही है। राजा उस शिप को जलवा देता है और जैसे ही वो शिप जल जाता है, राजा फिर दोबारा संबोधन करता है, एक स्पीच तैयार करता है अपनी सेना के लिए और बोलता है, देखिए अब मैंने पीछे मुड़ने के सारे रास्ते जला दिए हैं। अब आपके पास कोई भी रास्ता नहीं है रण को छोड़ के जाने का। अब आपके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, वो विकल्प है इस विशालकाय सेना से लड़ने का। तो यहाँ पे सेना को पता चल जाता है कि भाई अब तो पीछे मुड़ के हम जा भी नहीं सकते, अब तो करो या मरो की स्थिति हो गई है हमारे सामने। तो जब सेना लड़ती है तो पूरा 100% पूरे दिल से लड़ती है और वो इतनी विशालकाय सेना को हरा देती है। और यहाँ ये छोटा सा राज्य जो पहले डर गया था, जिसको समझ में नहीं आ रहा था इतनी विशालकाय सेना से कैसे लड़ा जाए, वो अपना पूरा 100% देता है और इस युद्ध को जीत जाता है। ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल कहानी थी। यहाँ पे जो शिप जलाया गया वो थी आपका कंफर्ट जोन, वो था आपका कंफर्ट जोन। अगर आप भी पीछे मुड़ने के सारे रास्ते जला देते हैं अपनी लाइफ में, अपना कंफर्ट जोन हटा देते हैं अपनी उड़ान भरने के लिए, तो कहीं ना कहीं आपके पास भी ऐसी ही जीत होगी जो नामुमकिन होगी। कई बार हमारे साथ होता है ना कि हम कॉलेज जा रहे हैं, लोन ले रखा है, पीछे घर है, परिवार है, हम क्या करते हैं, कई बार सोचते हैं कि हम कॉलेज छोड़ देते हैं, हम एमबीए पीजीडीएम नहीं कर रहे हैं, हम कोर्स नहीं करना चाहते क्योंकि इतना पैसा खर्च हो रहा है कि अगर घर में कल को खाना होगा नहीं होगा, कल को लोन चुका पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ जो जलाया गया ना, वो सारी वो चिंताएं थी जो आपको परफॉर्म करने से रोक रही थी। और मन में कई बार ऐसे सवाल होते हैं, कई बच्चे मुझे मिलते हैं जो हमेशा बोलते हैं कि वरुण सर यार घर में इतना स्ट्रगल ऑलरेडी है, कहीं ना कहीं हमारे मन में बहुत बड़ा डर है कि अगर हम नहीं कर पाए तो। बट यहाँ पे अगर आपने डर को ही जला दिया है ना, आपने पीछे मुड़ने का रास्ता ही बंद कर दिया, तो मार्क माय वर्ड्स, जो इस कहानी में हुआ ना वो असंभव था। इतनी बड़ी सेना को हराना असंभव था। ऐसे ही लाइफ में जो आपके लक्ष्य होते हैं, गोल होते हैं, अगर आपको उनको पाना है
तो हर उस चीज को आपको जला के फेंक देना होगा जो उस लक्ष्य से आपको दूर कर रही है। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। अगर हमारी इस कहानी से कोई एक बच्चा भी मोटिवेट हो पाया, ये मैं हमेशा कहूंगा, कोई एक बच्चा ही मोटिवेट हो पाया तो हमारा ये सोशल एक्सपेरिमेंट जो मैंने सिर्फ एक मजाक के साथ शुरू किया था वो सफल हो जाएगा। और आप सभी के लिए हम ऐसे ही बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज हमेशा लेके आते रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है आज के टाइम में सलाह तो बहुत लोग देते हैं, बट मोटिवेशन देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे सभी बच्चे ना इस देश का भविष्य बनने वाले हैं। और देश का भविष्य मोटिवेशन के साथ अगर बनेगा तो इतना मजबूत बनेगा कि हम भी कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और हमें भी, हमारे पूरे देश को भी हमेशा बुलंदियां हासिल होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।